गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, माई सेल्फ दीपांशु वर्मा। आई वेलकम टू ऑल इन यूट्यूब चैनल इजोट इंग्लिश। और आज मैं आपसे बात करूंगा स्पोकन इंग्लिश की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास की, जिसमें आप फील लाइक के बारे में पढ़ोगे, जिसमें आप पढ़ोगे इंपॉर्टेंट फ्रेजेस के बारे में, जिसमें हम कुछ वोकैबलरी पढ़ोगे, जिसमें आप पढ़ोगे डू के प्रयोग से हम बहुत सारे वाक्य कैसे बोल सकते हैं जो हम अक्सर रोज़ाना बोलते हैं, और कुछ ऐसी फ्रेजेस हम पढ़ेंगे जो हम बार बार हर बार लगातार अपनी दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। तो सीधा शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा फील लाइक की, क्योंकि एक सिंपल से रूल से आप रोज़ाना बोले जाने वाले बहुत सारे वाक्य सीख सकते हो। बस आपको मेरे साथ बने रहना है और बहुत ध्यान से सुनना है मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है ना। यूज़ ऑफ फील लाइक। फील लाइक का मतलब क्या होता है? फील का मतलब होता है महसूस करना, लाइक का मतलब ऐसे, समान, उस तरह से महसूस करना, ठीक है ना। अब देखो, सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखनी है, फील लाइक के बाद जो भी वर्ब आएगी उसके बाद आईएनजी फॉर्म आएगी। आई फील लाइक स्पीकिंग इंग्लिश। मेरा ऐसे मन कर रहा है कि मैं अंग्रेजी बोल लूँ, मेरा मन कर रहा है कि मैं अंग्रेजी बोल लूँ। कभी कभी आपसे कोई बहुत बड़ी गलती हो जाती है और आपका मन करता है कि यार मेरा ऐसा मन कर रहा है अपने ही एक मार लूँ, है ना। आई फील लाइक किकिंग माई सेल्फ। आई फील लाइक किकिंग माई सेल्फ। जब आपसे ही कोई ब्लंडर मिस्टेक हो जाए तो आप बोलोगे आई फील लाइक किकिंग माई सेल्फ। मेरा ऐसे मन कर रहा है कि मैं अपने एक मार लूँ। आई फील लाइक टेकिंग मिल्क। मेरा ऐसे मन कर रहा है कि दूध पी लूँ। आई फील लाइक राइटिंग समथिंग। मेरा ऐसे मन कर रहा है कि मैं कुछ लिख लूँ। आई फील लाइक हगिंग समवन। मेरा ऐसे मन कर रहा है किसी को गले लगा लूँ। अब देखो, अब मैं आपको बताता हूँ। देखो, डू यू फील लाइक स्पीकिंग इंग्लिश? क्या तुम्हारा अंग्रेजी बोलने का मन कर रहा है? आई फील लाइक स्पीकिंग इंग्लिश। मेरा अंग्रेजी बोलने का मन कर रहा है। तो आई यानी कि सब्जेक्ट, फील लाइक के बाद एक्शन प्लस आईएनजी फॉर्म लगेगी, ठीक है ना। अब आप एक चीज़ बताओ, मेरा ऐसे मन कर रहा है कि आपसे बात कर लूँ। मेरा ऐसे मन कर रहा है कि आपसे बात कर लूँ। आई फील लाइक टॉकिंग टू यू। मेरा ऐसे मन कर रहा है कि आपसे बात कर लूँ। मेरा ऐसे मन कर रहा है कि मैं आपसे मिल लूँ। आई विल फील लाइक मीटिंग यू राइट नाउ। मेरा ऐसे मन कर रहा है कि मैं आपसे मिल लूँ। अब आप एक सेंटेंस का मुझे बताओ, मेरा ऐसे मन कर रहा है कि सूजी को पीट दूँ। मेरा ऐसे मन कर रहा है सूजी को पीट दूँ। आई फील लाइक बीटिंग सूजी। आई फील लाइक बीटिंग सूजी। मेरा ऐसे मन कर रहा है कि सूजी को पीट दूँ। एक बार मैं फिर से बताता हूँ, फील लाइक के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लगानी है। आई फील लाइक स्पीकिंग इंग्लिश। मेरा ऐसे मन कर रहा है अंग्रेजी बोल लूँ। आई फील लाइक टेकिंग मिल्क। मेरा ऐसे मन कर रहा है दूध पी लूँ। आई फील लाइक किकिंग माई सेल्फ। मेरा ऐसे मन कर रहा है अपने एक जोड़ का लगाऊँ। आई फील लाइक राइटिंग समथिंग। मेरा ऐसे मन कर रहा है कुछ लिख लूँ। आई फील लाइक हगिंग समवन। मेरा ऐसे मन कर रहा है किसी को गले लगा लूँ। आई फील लाइक बीटिंग सूजी। मेरा ऐसे मन कर रहा है सूजी को पीट दूँ, बिकॉज इट इज़ रेनिंग, सो आई फील लाइक टेकिंग समोसा विद टी। क्योंकि बारिश हो रही है तो ऐसा मेरा मन कर रहा है कि चाय के साथ समोसा खा लूँ। सो इट इज़ ऑल अबाउट फील लाइक। नाउ वी विल टॉक अबाउट सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, एंड माई डियर फ्रेंड्स, you know very well that how important is the points for you, because you can use in your phrase, your writing, your speaking, and when you use some important points, idiom and phrase in your speaking, so your speaking will attract others 100%. That is why I say to you again and again that focus on important points and use idiom and phrases in your speaking. इसीलिए मैं कहता हूँ कि अपनी स्पीकिंग में, अपनी बोलचाल में लोकोक्ति, मुहावरों का और इम्पोर्टेंट फ्रेजेस का इस्तेमाल किया करो। ये बहुत ज़्यादा आपकी स्पीकिंग को इफेक्टिव बना देती हैं। जैसे कि आपने सुना होगा, समय और मौत किसी का इंतजार नहीं करते। समय और मौत किसी का इंतजार नहीं करते। तो इस सेंटेंस को हम बोलेंगे, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। समय और मौत किसी का इंतजार नहीं करते, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। समय और मौत किसी का इंतजार नहीं करते, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। अब कुछ भैया कहेंगे, सर टाइड माने क्या होता है? टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, समय और मौत किसी का इंतजार नहीं करते, मौत की कहाँ पे लिखी है? तो मेरे भाई, इडियम एंड फ्रेजेस क्या होते हैं? इडियम एंड पूरी इंग्लिश को कभी भी आप हिंदी से मत समझना, सेंस से समझना। मैंने एक यहाँ पर लिखा, मैनी हैड मैनी माइंड्स। मैनी हैड्स मैनी माइंड्स। मैनी हैड मैनी माइंड्स, ठीक है ना। मैनी हैड मैनी माइंड्स, मैंने लिखा मैनी हैड्स मैनी माइंड। अब कुछ लोग बोलेंगे, जितने सर इतने दिमाग। आपके यहाँ पर इसे बोलते होंगे जितने में उतनी बात, है ना। कहीं कहीं इसे बोलेंगे जितने लोग उतनी बातें। तो तीन तरह से मैंने बोला, क्योंकि हमारा भारत देश जो है विभिन्न जाति धर्म के बहुत सारे लोग रहते हैं, तरह तरह से उनके बोलने के तरीके हैं, लेकिन भाव तो एक ही है ना। भाव एक होना चाहिए। भाव एक रहेगा
तो कोई हिंदी से फ़र्क नहीं पड़ता। जितने में उतनी बात, जितने लोग उतनी बात, जितने सर उतने दिमाग। तो इसका मतलब है अब आप कहने लगो कि सर जितने में उतनी बात, इसमें मोर बात तो है ही नहीं कहीं भी। तो मेरे भाई सेंस से समझते हैं इंग्लिश को, ठीक है ना। तो कभी भी हिंदी से मत समझना। नन यू गेट विदाउट लक एंड टाइम। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत प्रयास करते हैं और फिर भी हमें सफलता नहीं मिलती। तो ऐसा बोल देते हैं कुछ लोग, नन यू गेट विदाउट लक एंड टाइम। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता। आप मेहनत करोगे, ईश्वर आपकी मेहनत का जरा सा भी नहीं रखता। आपने जो भी करा है 100% उसका बेनिफिट, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन उसके रूप बदल जाते हैं। कभी कि हम करते किसी और रूप में हैं, उसका फल किसी और रूप में मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कोई मेहनत करोगे आपको फल नहीं मिलेगा। बाकी कहने वाले लोग कहते हैं बिना भाग्य के कुछ नहीं मिलता। इट इज़ टोटली रॉन्ग अकॉर्डिंग टू मी। आई डोंट एग्री विद दिस, ठीक है ना। मैं इसके भाग्य वाग्य, देयर इज़ नथिंग अबाउट द भाग्य एंड भाग्य। आई बिलीव इन हार्ड वर्क बिकॉज इट इज सेड दैट वर्क हार्ड वर्क pays, and 100% I totally agree with this concept that you are too hard work, because it is said in English that if you don't help you to help yourself, nobody in the world can help you to help yourself. And if you are working hard 100% you will get succeed, and you will get what you want in your life. So that is why don't think too much, just take action and start something good for you. Okay. अब आपने एक वाक्य ज़रूर सुना होगा कि भाई साहब वो तो सब ठीक है, लेकिन बिल्ली के घंटे में घंटी बांधेगा कौन। कभी कभी हम बहुत एक ऐसा प्लान बनाते हैं कि भाई एक काम करेंगे, सुबह हम 3 बजे से पढ़ेंगे और 2:50 पर कोई हमें उठा देगा, ठीक है। सारा डिस्कशन हो गया और बाद में बात आई कि भैया 2:50 पे उठाएगा कौन, आखिर बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन। आपने एक कहानी सुनी होगी बचपन में, चूहों की एक सभा बैठती है कि भाई ये बिल्ली सारे चूहों को धीरे धीरे खा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक घंटी लगाया हूँ, जब भी वो बिल्ली आएगी उस बिल्ली के गले में बांध देंगे और फिर हम भाग जाएंगे। लेकिन बाद में एक चूहा कहता, अरे भाई बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन। यानी कि जो सबसे मुश्किल टास्क है उसकी पहल कौन करेगा, है ना। हु विल बेल द कैट, बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन। मर्सी किलिंग का मतलब होता है दयनीय, बुरी तरह से मौत। आपने सुना होगा कि अभी देयर आर 3 स्टूडेंट, 3 विद्यार्थी हैं who were being beaten by police badly, जो पुलिस के द्वारा बहुत बुरी तरह से पीटे जा रहे थे। आई डोंट नो अबाउट द एग्जैक्ट रीज़न, बट इट वाज मर्सी बीटिंग। यह एक दयनीय बुरी तरह से पिटाई थी उनकी, ठीक है ना। मर्सी किलिंग का होता है जो बहुत ही मतलब कि बहुत ही दया के बिना बहुत ही गंदे तरीके से किसी को मारता है। यानी कि जैसे आपने सुना होगा अभी एक लड़की के टुकड़े कर दिए थे, 35 टुकड़े एक भैया ने कर दिए थे। भैया तो उसे नहीं कहूँगा मैं, एक लड़के ने कर दिए थे, अब्दुल में भी नाम था उसका, पता नहीं क्या नाम था। और लड़की के उसने 35 टुकड़े कर दिए थे, फ्रिज में रख रखा था। तो उस तरह की मौत को बोलते हैं मर्सी किलिंग। डोंट एवर स्मोक, एवर का प्रयोग मैंने आपको समझाया था। डोंट एवर स्मोक, कभी सिगरेट मत पीना। डोंट एवर गो देयर, वहाँ कभी मत जाना। डोंट एवर मीट सूजी से कभी मत मिलना। डोंट एवर टॉक टू मी, मुझसे कभी बात मत करना। डोंट एवर टेक वाइन, कभी शराब मत पीना। डोंट एवर राइट समथिंग फॉर हर, उसके लिए कभी कुछ मत लिखना। डोंट एवर टॉक माई फ्रेंड, मेरे दोस्त के बारे में कभी बात मत करना, ठीक है ना। तो डोंट एवर का यूज़ मैंने आपको बता दिया। एक चीज़ आप बताओ, कभी सूजी से मत मिलना, इसका क्या बनेगा। डोंट एवर मीट सूजी, ठीक है ना। प्रीशियस का मतलब होता है मूल्यवान। प्रीशियस का मतलब होता है मूल्यवान, अनमोल चीज़, मूल्यवान, अनमोल, मूल्यवान, अनमोल। प्रीशियस का मतलब होता है मूल्य, कीमती। शी इज़ प्रीशियस फॉर मी, एक लड़की है, शी इज़ प्रीशियस फॉर हिम, वह किसी दूसरे भैया के लिए बहुत अनमोल है। एक लड़का है, वो एक लड़की के लिए बहुत अनमोल है। ही इज़ प्रीशियस फॉर हर, वह उसके लिए बहुत अनमोल है। देखो मैं 1 मिनट के लिए सपोजिंग दैट आई एम सूजा एंड आई एम सेइंग दैट सूजी इज़ प्रीशियस फॉर मी। सूजी मेरे लिए अहमियत रखती है, सूजी मेरे लिए बहुत अनमोल है। यू आर प्रीशियस फॉर मी, ठीक है ना। अब यूज़ ऑफ डू की हम बात करेंगे। भाई डू के बहुत सारे प्रयोग मैंने आपको बताए हैं, लेकिन यहाँ फिर मैं आपको एक डिफरेंट डू का प्रयोग बता रहा हूँ। देखो वैसे तो एक रूल होता है 2 वर्ब एक साथ नहीं आ सकती, लेकिन कभी कभी एक रूल में डू का प्रयोग वाक्य पर दबाव डालने के लिए किया जाता है।
डू का प्रयोग वाक्य पर दबाव डालने के लिए किया जाता है। डू का प्रयोग वाक्य पर दबाव डालने के लिए किया जाता है तब डू का मतलब होता है ज़रूर। डू का मतलब क्या होता है? ज़रूर। और इसके बाद आती है वर्ब फर्स्ट। इसके बाद आती है वर्ब फर्स्ट। दो वर्ब एक साथ नहीं आ सकती, लेकिन जब दो वर्ब डू से वाक्य शुरुआत हो रहा हो तो समझ लेना डू का वाक्य का मतलब ज़रूर हो सकता है, उसके बाद वर्ब फर्स्ट भी हो। जैसे कि डू गो टू स्कूल, ज़रूर स्कूल जाना। आई डू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता तो हूँ। अब देखो इसे थोड़ा सा सिंपल तरीके से समझते हैं। डू का क्या मतलब है? डू भाई, डू एक हेल्पिंग वर्ब भी है, डू एक मेन वर्ब भी है। ठीक है, डू का मतलब करना और हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट को दर्शाता है। अब हम एक चीज़ हमें बहुत क्लियर है, दो वर्ब एक साथ नहीं आ सकती वैसे तो, ठीक है ना। वर्ब फर्स्ट एक साथ नहीं आ सकती, लेकिन अगर डू के बाद कोई वर्ब फर्स्ट आ रही है, डू के वर्ब के बाद कोई वर्ब फर्स्ट आ रही है, तो उस जगह डू का मतलब होता है दबाव, जरूर। ये देता है जरूर की सेंस। जैसे कि डू प्ले, जरूर खेलना। डू गो, जरूर जाना। डू कम, जरूर आना। डू मिस मी, मुझे जरूर याद करना। डू गो देयर, वहाँ जरूर जाना। डू टेक केयर ऑफ हर, उसका जरूर ख्याल रखना। डू राइट समथिंग फॉर मी, मेरे लिए कुछ जरूर लिखना। डू कम इन पार्टी, पार्टी में जरूर आना। डू स्लीप, जरूर सोना। डू राइट, जरूर लिखना। डू प्ले, जरूर खेलना। डू रन, अब अगर कोई भैया मोटा है, बहुत ज़्यादा फैटी है, तो उसे आप बोल सकते हो डू रन, जरूर दौड़ना। डू गो टू स्कूल, जरूर स्कूल जाना। देखो एक मिनट के लिए डू भूल जाने से, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। आई डू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता तो हूँ। वाक्य पर दबाव डालने के लिए हम डू का प्रयोग करते हैं। डू कम इन पार्टी, पार्टी में जरूर आना। आई डू स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलता तो हूँ। ही नेवर गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वह सुबह में कभी भी जल्दी नहीं उठता। तो ये डू का एक प्रयोग है, बहुत ही अच्छा प्रयोग है। देखो इट इज़ क्लाउडी, क्लाउडी का मतलब होता है जब बादल छाए हुए होते हैं तब हम बोलते हैं इट इज़ क्लाउडी, बादल छाए हुए हैं। इट इज़ ओवरकास्ट, हम इसे दो तरह से बोल सकते हैं, इट इज़ क्लाउडी, इट इज़ ओवरकास्ट, बादल छाए हुए हैं। इट इज़ फॉगी, जब कोहरा होता है तो हम बोलते हैं इट इज़ फॉगी। अब मैंने आपसे पूछा हाउ इज़ द वेदर लाइक, मौसम कैसा है? आपने कहा इट इज़ मॉडरेट, ठीक ठाक मौसम है। वेदर इज़ सो प्लेजेंट, मौसम बहुत सुहावना है। वेदर इज़ बैड, मौसम बुरा है। इट इज़ हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है। इट इज़ गेटिंग हॉट डे बाई डे, गर्मी लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। इट इज़ गेटिंग कोल्ड डे बाई डे, सर्दी लगातार बढ़ रही है। इट इज़ मॉडरेट, ठीक ठाक मौसम है। ही इज़ शॉर्ट, वह छोटा है। ही इज़ टॉल एंड माचो, ही इज़ टॉल एंड माचो, ही इज़ टॉल एंड माचो। ही इज़ टॉल एंड माचो, माचो बोलते हैं एक लंबा चौड़ा हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त सा लड़का जो दिखता है उसे बोलता है माचो मैन। पेपरी, ये इसकी स्पेलिंग में थोड़ा सा मुझे डाउट है, स्पेलिंग गलत है। पेपरी होता है PAPERY, मे बी, है ना। स्पेलिंग मैं आपको बाद में बता दूंगा। आई एम फॉरगेटफुल अबाउट द स्पेलिंग एंड फॉरगेटफुल, चलो मैं यही आपको बता देता हूँ फॉरगेटफुल क्या होता है। फॉरगेटफुल का मतलब होता है भुलक्कड़, फॉरगेटफुल का मतलब होता है भुलक्कड़। आई एम फॉरगेटफुल अबाउट गर्ल्स नेम, मैं लड़कियों के नाम अक्सर भूल जाता हूँ, लड़कियों के नाम के मामले में भुलक्कड़ हूँ। आई एम फॉरगेटफुल अबाउट स्पेलिंग, मैं स्पेलिंग के मामले में भुलक्कड़ हूँ। आई एम फॉरगेटफुल अबाउट डेट्स, मैं तारीखों के मामले में भुलक्कड़ हूँ। तो इस प्रकार से फॉरगेटफुल का इस्तेमाल आप करते हो। सो आज की क्लास को सिर्फ इतना ही रखते हैं एंड आई होप यू विल लर्न अ लॉट and you will practice again and again. And my dear friend, it is my humble request to everyone that please revise this rule and start speaking, because motto is to speak English. If you are not speaking, then 100% you are doing something wrong with you, and for me too, because I am giving my time, you are taking your time to take this class. So please at least revise this rule again and again and try to speak, because it is simple rule, it is not a quantum physics, it is not a rocket science. Speaking comes by speaking, आखिर में बोलना तो आपको पड़ेगा. If you are not speaking, 100% you are doing something bad for you, and if you are speaking, there is no problem, either you are speaking right or wrong, there is no problem, but you have to speak at any cost. So I hope you will be speaking. So it was the class, rest of the things we will discuss tomorrow. Have a good time, bye bye.